की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपके कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 17 तारीख जून की शादी थी लड़की की, 21 साल की लड़की है गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना बेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ गुरुजी। मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके सेवा की हूँ जैसी एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूं। और गुरुजी बस यही चाहती कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार। मेरी बेटियां नहीं है गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके में? नहीं, वो हम लोग घर। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ, तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरुजी। सो जाते हो। और दारू नहीं पी, आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती, तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? वो भी तो सोती होंगी। सोते नहीं है गुरुजी, बहुत हम लोग माई बेटी को बहुत परेशान कर। बात कराओ, बात कराओ। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? कहे नहीं नींद आएगी बाबा। अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं कौन से मिला। धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं कुछ हुआ। मिला? तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है सब। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आपके यहाँ आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब एकदम। पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? जी। हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। मांस खाते हो? जी। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, आदमी? नहीं, गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर, 2 महीना पर, 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसे का नहीं खरीदते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे और मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पिएंगे मांस और दारू वारू नहीं पिएंगे। ठीक है? जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे तो काहे आओगे दोबारा? तो हमारे काहे बगल गलती में- करोगे दोबारा? अ, एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा। तो अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ूं? अरे हम झड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? जी। देखो पत्नी कितनी परेशान। पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। अब बताओ, पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? मारते भी हो पत्नी को क्या? ना ना, मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही है क्यों?
काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी, 2 बेटी हैं, दोनों को तुमको भी मारते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं उठा के, मंदिर सोधे। तुम पौआ का नशा में रहते हो, बात कराओ। बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा, काहे के मारब हम? ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा। क्या सही बात? कि हम नहीं पियेंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? है ना? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो, बेटियों को मार रहे हो, पत्नी को। नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द हैं बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक उठाई। मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। तुम बताओ, पत्नी पे हाथ उठाते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें? बेटी पे हाथ उठा रहे हो, बताओ। अरे बेटी तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पत्नी भी लक्ष्मी होती है। तुम कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, बेटियों को और सता रहे हो। कुछ पढ़ाते लिखाते बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ, एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में। सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं, वो सरकारी स्कूल है। तुम कमा के 2 पैसा बचाते और अच्छा पढ़ाते, बट बेटियों को, बेटा है हाँ, यही है। वो भी दारू पीता है। कितना बड़ा? खड़ा हो जा बेटा। कितने साल का है आपका बेटा? 13-14 साल का है। 14 साल का। ये भी दारू पीने लग गया है, पीता है? आप साथ में पिलाते हो इसे? नहीं, हम साथ में क्यों पिलाएंगे। हाँ, तो पीता तो है ये। पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुरुजी घर पे अपने दादी यहाँ रहता। हम बात कराओ, छोरा से बात कराओ। किराया के रूम पे 15 साल से रहती हूँ। बात कराओ। देखो तुम शराब पी रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी पीने लग गई। राधे राधे गुरु। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ देखो हमारी तरफ। गोलू राजभर। गोलू। तो गोलू काहे शराब पीते हो बेटा? कितने साल के हो तुम? 12 साल। 12 साल। कौन सी कक्षा में हो? 5th। तो 5वीं में हो? हाँ। 12 साल में 5वीं में शराब पीते हो? नहीं। हैं? नहीं। कभी कभी? कभी अच्छा, कभी। कहाँ मिल जाती है शराब आपको? संगत में। संगत में? पापा की संगत में? काहे? दोस्त में। दारू पीते हैं। दारू बस पीते हो? और बीड़ी भी पीते हो ना? ना। हैं? ठीक, अब नहीं पीना है? ठीक है। ठीक है। मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तो अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया जी बिंदास। गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप? जी और गुरुजी। अच्छे से पुताई करो और और आगे गुरुजी- बढ़ोगी। गुरुजी मैं कथा बहुत सुनती हूँ, जी। तो जैसे धर्म धर्म बहुत मतलब काफी हद तक जानती हूँ, तो जैसे बीच बीच में किसी दिन थोड़ी भी ऐसा लगता है कि अधर्म हो गया, तो मेरे को बहुत अंदर से टेंशन सी हो जाती है कि मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ। क्योंकि आपके भीतर धर्म है, इसलिए टेंशन होती है। आप धर्म के रास्ते पर हैं और यही धर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। मन लगा के अपना काम करिए, एक दिन आप बहुत सफल होंगी। जी गुरु। खूब सारा पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ बातें आप ना घर वालों को बता सकते हो ना अपने मित्रों को, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? देखो, अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, धन्यवाद गुरु। हर बात अपनी माँ से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हर बच्चों की हर समस्या का समाधान उनके माँ बाप के पास होता ही होता जी है। गुरुजी, बस वो आपका खुल के आशीर्वाद बताएं। बना रहे।